हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से अभी से आपका कक्षा 11 का क्लास शुरू हो चुका है। तो फटाफट जितने स्टूडेंट अब तक क्लास में जुड़ चुके हैं तो इस क्लास को जो है आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। और हाँ, इस चैनल एक्सीलेंट एग्जाम चैनल को अगर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके कि नहीं, क्लास 11th का क्लास शुरू हो चुका है। अब दोस्तों आपका क्लास जो है वो रोजाना चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ, जो कि रहेगा आपका एनसीईआरटी बुक से। ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी बुक से पूरी साल हम लोग पठन पाठन करेंगे, ठीक है। और दोस्तों आज हम शुरू करेंगे, पहला अध्याय है समुच्चय, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेट। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि साथ में आप जो भी हम इंग्लिश इसमें लिखते हैं उसको भी वर्ड को आपको लिखना है और साथ में उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों आगे अगर आप पढ़ाई करने जाएंगे तो आपको चीज़ें जो है इंग्लिश में भी मिलेंगी। इसलिए अभी से अगर हल्का हल्का मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आगे चलकर आपको आसान लगने लगेगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि समुच्चय होता है क्या है, सेट होता है क्या है। मात्र हमें 20 से 25 मिनट का समय आपको चाहिए। पूरी तरीके से आज हम क्लियर करेंगे। और हाँ, आज हम प्रश्नावली 1.1 का कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं, तो प्रश्नावली 1.1 का ये दोस्तों आपका क्लास फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समुच्चय होता है क्या है, इसका यूज कहाँ पर हम लोग करते हैं और सर्वप्रथम इनका खोज किसने किया था, इसको हम लोग जान लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे समुच्चय की परिभाषा इतना आसान, इतना सिंपल से हम बताएंगे कि आपको परिभाषा समझ में आ जाएगा। और आप पढ़ने के इस क्लास को देखने के बाद आप आते जाते भी समुच्चय पहचान सकते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं और कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय यानी सेट नहीं है। इतना गारंटी मैं देता हूं। सिर्फ 20 से 25 मिनट आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो दोस्तों दो बातें बहुत ही ध्यान सुनिएगा कि आधुनिक समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय का ज्ञान अति महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग गणित में हम प्राय बहुत से शाखाओं में देखते हैं, जैसे में सेट का जो समुच्चय का, ध्यान सुनिएगा, समुच्चय का यूज, ठीक है। समुच्चय का यूज कहाँ कहाँ होता है भाई, तो संबंध एवं फलन, आप जब चैप्टर पढ़ेंगे संबंध एवं फलन का तो उसमें भी आपको मिलेगा सेट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ज्यामिति में भी आपको देखने को मिलेगा सेट। इसके बाद दोस्तों सबसे अच्छे से आपको बात करते हैं, प्रायिकता में आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। प्रायिकता में आपको मिलेगा, बीज गणित में भी आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। बीज गणित आदि में इसका अध्ययन किया जाता है सेट का, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका खोज किसने किया था, ठीक है। तो सर्वप्रथम जर्मन गणितज्ञ, ध्यान सुनिएगा, कौन, जर्मन के थे, ठीक है, जर्मन गणितज्ञ, उनका नाम है भाई जॉर्ज कैंटर। क्या है, जॉर्ज कैंटर ने सन 1845 से लेकर के 1918 में समुच्चय सिद्धांत का विकास किया है, ठीक है। कितने, सन 1845 से लेकर के 1918 तक, ठीक है। इसलिए इन्हें हम लोग कहते हैं समुच्चय का पिता या समुच्चय सिद्धांत का जन्मदाता, इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। समुच्चय सिद्धांत का जन्मदाता कह सकते हैं या पिता कह सकते हैं, इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। ये तो दोस्तों रहा बेसिक पॉइंट कि अगर हम सेट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहाँ पर होता है, ये सब बातें हैं। और सबसे पहले समुच्चय सिद्धांत किसने खोजा था, तो हमारे जर्मन गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटर, और इन्होंने समुच्चय सिद्धांत जो प्रतिपादित किए थे वो 1845 से लेकर के 1918 में किए थे। ये तो दोस्तों बेसिक था। अब हम लोग चलेंगे समुच्चय की परिभाषा। परिभाषा बहुत 1 या 2 मिनट में आप परिभाषा सीख जाएंगे और उसके बाद फटाफट क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत ही सिंपल से, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा समुच्चय का परिभाषा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि साथ में आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठा करिए और साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि यही नोट्स है जो कि आपको कुछ दिन में आप धीरे धीरे चीज़ें जो है भूलना शुरू करेंगे। तो नोट्स अगर आप अपने से लिख कर बनाए रहेंगे तो एक बार भी देखेंगे तो भी आपको समुच्चय यानी कि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा कुछ बातें कि मनुष्य अपने जीवन में
एक ऐसे अनेक उदाहरण देखता है जिसमें व्यक्तियों या वस्तुओं का संग्रह होता है। समुच्चय नाम से ही क्लियर है कि समुच्चय यानी कि किसी वस्तु का या व्यक्तियों का क्या होगा, संग्रह होगा। क्या होगा भाई, संग्रह होगा, यानी कि सेट होगा, उसी को हम कहेंगे। अब इसका परिभाषा 2 लाइन लिख लीजिएगा कि वस्तुओं यानी कि आप लिख सकते हैं व्यक्तियों या वस्तुओं के, व्यक्तियों या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि दोस्तों व्यक्तियों वस्तुओं के सुपरिभाषित, ठीक है, सुपरिभाषित यानी कि उसका जो परिभाषा हो सुमेलित हो, ठीक है, तो उस संग्रह को हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। एग्जाम्पल में आप समझिए कैसे भाई, एग्जाम्पल तो जानना जरूरी है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं जानेंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो जैसे क्रिकेट टीम, एग्जाम्पल में जैसे में क्रिकेट टीम, ठीक है, तो क्रिकेट टीम हम कह सकते हैं, यानी क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11, यानी कि ये दोस्तों 11 का क्या है, सेट है। तो ये क्या होगा, एक प्रकार का क्या होगा, सेट होगा, समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति, इनका भी हम सेट कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों 1900, ध्यान सुनिएगा, 1947 से लेकर के अब तक कितने राष्ट्रपति बने हुए हैं, ठीक है, मान लेते हैं 2021 तक, तो जितने भी होंगे यानी कि 5-10 जो भी होंगे, तो वो उनका क्या होगा, एक सेट होगा, समुच्चय होगा। तो इस तरीके से हम समुच्चय को पहचानेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, जैसे कि ताश के पत्तों की गड्डी, ताश के पत्तों की गड्डी, तो दोस्तों ताश के पत्तों की गड्डी, तो ताश के पत्तों की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52। तो ये दोस्तों ताश के पत्ते क्या है, 52 पत्तों का क्या है, एक समुच्चय है, क्या है, समुच्चय है या संग्रह है, यह कह सकते हैं, ठीक। चीजें धीरे धीरे हमें लगता है समझ में आ रही है। जैसे डिनर सेट, जैसे डिनर सेट हो गया, तो डिनर सेट में भी क्या होता है कि इसमें सेट होते हैं 10-12 जो भी है, तो इसका भी क्या होता है, सेट होता है। ये भी क्या होगा, आपका एक संग्रह होगा, समुच्चय होगा, ठीक है। इतना दोस्तों जनरली तौर पर समझ गए। अब कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा सा गणित के भाषा में आपको बताते हैं। जैसे में पहला एग्जाम्पल कि 15 से कम, क्या सुनेगा, 15 से कम प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है, इसका समुच्चय, तो इसका यानी कि 15 से कम प्राकृतिक संख्याओं क्या क्या हो जाएगा भाई, सम, 15 से कम सम, अब सम विषम आप जानते हैं, सम किसे कहते हैं भाई, सम हम 2, 4, 6, 8, 10 इस वाले को कहते हैं। विषम किस संख्या को कहते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 इस वाले को हम क्या कहते हैं, विषम कहते हैं। बात क्लियर है। तो यहाँ क्या है, 15 से कम सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संग्रह क्या होगा भाई, समुच्चय क्या होगा, तो देखिए 15 से कम बोला है, तो और क्या बोला, सम बोला है, तो सम में क्या आ जाएगा, 2, फिर 4, फिर 6, फिर उसके बाद 8, फिर 10, 12 और 14, ये इतना संख्या जो होगा वो 15 से कम संख्याओं का ये क्या होगा, सेट होगा। क्या होगा, सेट होगा, यानी कि समुच्चय होगा। बात क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9451094356, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, या भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी टाइम टू टाइम क्लासेस रहेगा उसका भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और बात करते हैं, आप एक बार क्लास का शेड्यूल के लिए आप लोगों को कब टाइम मिलता है, इसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से रोजाना उसी समय आपका क्लास लगाया जाएगा, ठीक। और दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं की, क्लास को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तभी देखिए क्या होता है कि अगर आप पठन पाठन करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए, 8 से 10 जो भी आपके फ्रेंड हैं, ग्रुप बनाइए, साथ में आप पढ़ाई करिए और साथ में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो इससे चीज़ें क्या होंगी, आसान बनती चली जाएंगी और क्वेश्चन जो है वो आसान लगने लगेगा, ठीक है।
तो 15 से कम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 और 14 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से दोस्तों अगला हम इसी में ले लेते हैं भाई कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये आपके क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के ये स्वर होते हैं। तो इनका क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया है, इन्हें क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। ठीक, और इसी तरीके से दोस्तों बात करते हैं विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का संग्रह, जैसे विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का संग्रह। जैसे कि त्रिभुज में एक क्या होता है आपका, समकोण होता है और समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ये सब आप जानते हैं। तो इनको इकट्ठा करेंगे तो एक त्रिभुजों का क्या होगा, एक संग्रह तैयार होगा, यानी कि एक सेट तैयार होगा, यानी कि एक समुच्चय तैयार होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। 2-4 और एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, प्रश्नावली की तरफ। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और समझिए दोस्तों, जैसे कि समीकरण आपको दिया हुआ है, जैसे समीकरण आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² + x - 2 = 0 के मूलों का संग्रह, ये भी क्या होगा, आपका एक सेट होगा। तो इसको सरल करेंगे गुणनखंड करके, तो इसका 2x का 2 मान आएगा, एक 1 आएगा, एक -2, तो ये दोनों क्या होंगे आपके, क्या कहलाएंगे, समुच्चय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, चीजें हमें लगता है धीरे धीरे अब आपको आ रही है। एक नोट पॉइंट यहाँ पर डाल लीजिएगा, नोट पॉइंट डाल लीजिएगा कि समुच्चय को, ध्यान सुनिएगा, समुच्चय को अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे किससे करेंगे भाई, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी, यानी जो भी लेंगे बड़े अक्षर से हम प्रदर्शित करेंगे या निरूपित करेंगे। इतना बात समझ में आ गया। चलिए और 1-2 एग्जाम्पल और बता देते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। देखिए क्या कहता है, सुपरिभाषित होना चाहिए, उसमें कोई असमंजस नहीं होना, जो कहे वो करेक्ट हो। उसमें क्या होगा कि 2 4 5 व्यक्तियों को क्या हो, ग्रुप होना चाहिए। सिर्फ इतना ही समुच्चय का मतलब है कि उसमें ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, संख्याएं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, और आपको इसमें एग्जाम्पल दे देते हैं कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं का संग्रह। अभी आपको सरल रेखा आगे चलकर पढ़नी है, और हालांकि आप हाई स्कूल में भी पढ़कर आए होंगे। जैसे कि मान लेते सरल रेखा स्ट्रेट लाइन आपकी होगी, इससे बोलता है बिंदुओं का संग्रह। मान लेते एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके आपको दिया हुआ बिंदु। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बहुत सारे हैं। तो इन बिंदुओं को मिलाकर एक क्या होगा, एक आपका क्या तैयार होगा, समुच्चय तैयार होगा। क्या होगा, समुच्चय या सेट तैयार होगा। साथ में हम इंग्लिश का भी साथ में आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, समुच्चय तैयार होगा। इसी तरीके से दोस्तों अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि किसी एक कंपनी की गाड़ियों का समुच्चय। ध्यान सुनिएगा, किसी एक कंपनी के गाड़ियों की संख्या। जैसे कि एक, ध्यान सुनिएगा कैसे पहचानेंगे हम कि ये समुच्चय होगा कि नहीं होगा। ये कहता है किसी एक कंपनी की गाड़ियों की संख्या। मान लेते हैं कि महिंद्रा की कोई गाड़ी है, ठीक है, महिंद्रा की कोई गाड़ी है, तो उसकी संख्या होगी ना, एक लाखों में करोड़ों में जो भी होगा। लेकिन क्या होगा कि अगर आपसे बोलेगा कि नहीं महिंद्रा कंपनी की गाड़ी बताइए, तो उसका भी तो उसमें सेट होगा ना। ऐसा नहीं कि इसमें महिंद्रा के साथ साथ और किसी का पूछा हुआ है, तो इनका भी क्या होगा, एक गाड़ियों का सेट होगा। तो ये भी आपका क्या होगा, एक तरीके का समुच्चय होगा। तो देख सकते हैं चीज़ें क्या है कि आपके वातावरण में है, तो आप आते जाते भी समुच्चय निकाल सकते हैं कि किसमें समुच्चय है और किसमें समुच्चय नहीं है। ठीक है, अभी तो हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो आप चलते चलते भी आप बता देंगे कि किस में समुच्चय है, कौन सा सेट है, यानी कि समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आज हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, चीज़ें बहुत ही आसान होंगी। और एक पॉइंट और इसमें नोट करने वाली बात है कि 1 से 50 तक की, ध्यान सुनिएगा, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय
तो इसमें बोलता है 1 से 50 तक विषम संख्या पूछा है, तो विषम क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे 50, तो आपका क्या है सम है, तो 49 तक इतना जो ये संग्रह होगा ये क्या होगा हमारा समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आपको आसान बनाती है। चलिए एक उदाहरण एक उदाहरण ले लेते हैं, फिर उदाहरण के बाद फिर हम लोग प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक हमने उदाहरण यहाँ पर लिया हुआ, इसमें सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन से समुच्चय है और कौन कौन से नहीं है, ये आपको बताने, अगर समुच्चय है तो क्या वजह, अगर नहीं है तो क्या वजह, ये भी आपको साथ में बताना है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, क्या यह समुच्चय है या फिर नहीं है। ध्यान सुनिएगा, कहता है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यह क्या समुच्चय है या फिर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आने लगेगा कि यानी कि 100 से कम पूछ रहे हैं, यानी 1 से लेकर के 99 तक इतनी संख्याएं आएंगी, यानी इतनी संख्याओं का अगर ये संग्रह बन रहा है तो ये हमारा समुच्चय है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये समुच्चय है। ठीक है, ये आपका पहला वाला क्या है, समुच्चय है, समुच्चय है। ध्यान सुनिएगा, समझ में आ गई चीजें। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि भारत के सुविख्यात लेखकों का संग्रह, भारत के सुविख्यात लेखकों का संग्रह, बहुत ही ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। कहता है भारत के सुविख्यात लेखकों का संग्रह, तो दोस्तों क्या ये सेट है या फिर नहीं है। तो एक बार आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि क्या ये सेट है या नहीं, हाँ या ना में आपको कमेंट करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आंसर की तरफ बात करते हैं। तो कहता है भारत के सुविख्यात लेखकों का संग्रह, तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये कि सुविख्यात यानी प्रसिद्ध लेखकों का संग्रह यहाँ पूछता है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बात करते हैं, तो कुछ ध्यान से अगर हमें मानना होगा तो हम हो सकता है कि प्रेमचंद को अच्छा माने, और इसके बाद क्या है जयशंकर प्रसाद को अच्छा माने, लेकिन और कवि को क्या है अच्छा हम ना माने। तो क्या है कि हम जो मानेंगे व्यक्तियों द्वारा अलग अलग चुनाव हो सकता है। ध्यान सुनिएगा कि हम हो सकता है प्रेमचंद को अच्छा सुविख्यात मानते हो, लेकिन आप ना मानते हो प्रेमचंद को। ठीक है, या अदर कोई ना मानता हो किसी लेखक को, तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा, ये समुच्चय बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा मानना कुछ दूसरा होगा, आपका मानना कुछ दूसरा होगा, अगले का मानना कुछ दूसरा होगा। तो भारत के सुविख्यात लेखकों का संग्रह जो होगा वह नहीं बन सकता है, संग्रह नहीं बन सकता, सेट नहीं बन सकता, इसलिए समुच्चय आपका क्या है, नहीं है। साथ में नोट करते चलिएगा, समुच्चय ये आपका नहीं है। आज क्लास में पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे, समुच्चय आप पहचानना सीख जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप धीरे धीरे पहचानना भी शुरू कर दिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि आपके स्कूल के कक्षा 11 के बुद्धिमान छात्रों का संग्रह, इसका आप आंसर बताइए कि क्या ये समुच्चय है या फिर नहीं है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कहता है कि आपके स्कूल के कक्षा, आप लोग कक्षा 11 में ही है, आपके कक्षा 11 के बुद्धिमान छात्रों का संग्रह, क्या यह समुच्चय है या फिर नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे छात्र, जैसे आप अपने क्लास में गए हैं, तो आप बहुत सारे छात्रों को मानेंगे कि ये बुद्धिमान है, लेकिन कुछ को मानेंगे आपको कि ये बुद्धिमान नहीं है। लेकिन आपका एक फ्रेंड दूसरा है, तो वो कुछ लड़कों को मानेगा कि ये बुद्धिमान है, कुछ को मानेगा कि ये बुद्धिमान नहीं है। हो सकता है कि जो आपने बुद्धिमान जिसको माना है, वो आपका जो दोस्त है वो उसको बुद्धिमान न मानता हो। ठीक है, या तीसरा आपका जो दोस्त है वह अगले वाले को बुद्धिमान न मानता हो। यानी कि आपके सोच में डिफरेंस हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। अगर आपके सोच में बदलाव आ रही है, यानी कि इसका परिभाषा क्या है, इसका सेट नहीं बन रहा है, तो ये भी आपका समुच्चय नहीं होगा, ये भी आपका क्या होगा, समुच्चय नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका मन कुछ दूसरा कहेगा इसमें पहचानने के लिए, और आपके फ्रेंड कोई दूसरा पहचानेगा इसमें बंदा, तो इस तरीके से ये भी आपका सेट नहीं है। यानी कि दोस्तों आपका सेकेंड और थर्ड आपका समुच्चय नहीं है, बाकी फर्स्ट आपका क्या है, समुच्चय। तो दोस्तों आई होप कि आप अच्छे समुच्चय समझ गए कि समुच्चय क्या होता है और कैसे उसको पहचानेंगे। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नावली की तरफ और पहला क्वेश्चन को सरल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी कि आपको इसमें बताना भी है कि अगर है समुच्चय तो कैसे है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, ये बताना है। तो पहला इसमें का क्वेश्चन मैंने लिया, कहता है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले
वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बताइए। यानी कि आप जानते हैं महीना कितना होता है, 12। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है। तो कहता है कि उस महीने का संग्रह हमें बताइए। पहले तो बताना है कि ये संग्रह बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो कहता है कि जे अक्षर से। तो जे अक्षर से कौन कौन सा महीना आता है दोस्तों? एक तो आपका आ जाता है कौन सा? जनवरी। ठीक है, जे से शुरू होता है जनवरी। और कौन कौन से आता है भाई? आपका जून आता है। जून भी क्या होता है आपका? JUN, जून। तो ये भी आपका जे से शुरू होता है। और जुलाई, और क्या आपका? जुलाई। ठीक है, ये 3 महीना जो कि जे से शुरू होती है। तो दोस्तों ये तीनों महीना जनवरी, फरवरी, जुलाई, ये क्या है? आपका समुच्चय है। ये क्या होगा? तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? समुच्चय। ये क्या हो गया? एक सेट। तो दोस्तों पहला का आंसर क्या है? हाँ, ये हमारा क्या है? समुच्चय है। वजह आप जान गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन सेकेंड है। कहता है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बताइए समुच्चय है या फिर नहीं। तो आप लोगों का आंसर अब आना शुरू हो गया होगा कि दोस्तों 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह यहाँ पर पूछ रहा है, समुच्चय पूछ रहा है। तो ये क्या समुच्चय होगा या फिर नहीं होगा? तो दोस्तों 10 प्रतिभाशाली। तो दोस्तों हम जिस जिस लेखक को सेलेक्ट करेंगे, हो सकता है कि आप उस लेखक को प्रतिभाशाली में कर सेलेक्ट ना करें। तो यानी कि हमारा मत और आपका मत क्या है? अंतर आ रही है। तो यह जो है सेट ये नहीं होगा। ये क्या होगा? समुच्चय नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? समुच्चय नहीं है। और वजह आप लोग जान लीजिएगा कि एक लेखक एक व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली तथा दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है। अतः हम निश्चित रूप से 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं बता सकते। अतः यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। इस तरीके से दोस्तों आप लिखिएगा जैसे मैंने बोला है। वीडियो को आप दोबारा देखकर इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों तीसरे का आंसर आप लोग बताइए कि क्या यह समुच्चय है या फिर नहीं। यानी कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो दोस्तों ये भी आपका क्या है? समुच्चय नहीं होगा। क्या होगा? समुच्चय नहीं है। ठीक है, कैसे? क्योंकि दोस्तों एक बल्लेबाज एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वह सर्वश्रेष्ठ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों ये समुच्चय हमारा क्या होगा? नहीं होगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों चौथा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। क्या यह समुच्चय है या फिर नहीं है? तो दोस्तों बात करते हैं। तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में हो सकता है कि 50 बच्चे हों, 52 बच्चे, 100 बच्चे, 25 बच्चे, 50 बच्चे, 10 बच्चे, 5 बच्चे, ऐसे होंगे। तो उनका भी क्या होगा? एक संग्रह होगा, संग्रह तैयार होगा। तो ये हमारी क्या होगी? समुच्चय होगा। तो इसे लिखेंगे समुच्चय है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? समुच्चय। यानी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं, यानी गिन सकते हैं। अतः यह क्या है? यह एक यह संग्रह जो है एक सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक क्या है? समुच्चय होगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यानी कि 1 से लेकर के 99 तक। ये भाई जैसे मैंने बताया है। तो ये आपका क्या होगा? समुच्चय कहलाएगा। ये आपका क्या है? समुच्चय है। ठीक है, अब कहता है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। जी हाँ दोस्तों, इसको पूछता है कि क्या ये लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, क्या ये समुच्चय है या फिर नहीं? तो दोस्तों ये भी आपका क्या है? समुच्चय है। ठीक है, ये भी आपका क्या समुच्चय है। क्योंकि दोस्तों अगर बात करते हैं प्रेमचंद के, तो वो जो भी आप उपन्यास 3, 4, 5 जो भी लिखे होंगे, तो उनका एक संग्रह यहाँ पर बनता है। तो ये भी आपका क्या होगा? समुच्चय कहलाएगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों कहता है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ठीक है, और कहता है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो दोस्तों समपूर्णांक आप जानते हैं, सभी समपूर्णांक यानी कि दोस्तों आपका 0 से लेकर के 0, 2, देखिए सम बोला है तो 2, 4, 6, 8 डट ऐसे करते हैं। तो इसका भी हम संग्रह बना सकते हैं, यानी कि इसका संग्रह है। तो ये भी आपका क्या है? समुच्चय है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये भी क्या है? आपका समुच्चय होगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह क्या समुच्चय होगा या फिर नहीं? तो दोस्तों ये भी आपका समुच्चय होगा। ठीक है, ये भी समुच्चय होगा। दोस्तों क्यों? क्योंकि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या आप गिन सकते हैं, उसको बता सकते हैं। ठीक है, वो क्या है? आपकी सुपरिभाषित है। तो ये भी आपका क्या होगा? आपका समुच्चय होगा। ठीक,
इसका दोस्तों 9वां है आपका कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर शब्द अधिक खतरनाक स्पष्ट नहीं है कि किस खतरनाक की बात यहाँ पर हो रही है। यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति द्वारा जिस जानवर को, ध्यान सुनिएगा, जिस जानवर को गिना जाए, हो सकता है एक व्यक्ति के लिए वो खतरनाक हो लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति के लिए वो खतरनाक ना हो, तो इसका संग्रह हम नहीं बना सकते, इसका संग्रह हम नहीं बना सकते। इसलिए क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। क्या होगा, समुच्चय यानी सेट नहीं है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये सेट आपका नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम मिलती है या आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। लेकिन हाँ, अगर आप सेट जानना चाहते हैं तो अभी जो बच्चे बीच से जुड़े हैं तो वो शुरू से जुड़ेंगे ताकि सेट समझ में आ जाए। और अब दोस्तों ये पूरा क्लास लेने के बाद अब आप आते जाते भी गणना कर सकते हैं कि कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज का ये क्लास अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक इस क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए, ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो बच्चे भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सके और फ्री में शिक्षा ले सकें। ठीक है, और दोस्तों चैनल पहली बार है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और हाँ, हमें टाइम बता दीजिएगा एक बार, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना है कि 11th मैथ का क्लास सुबह में लगाया जाए या शाम में लगाया जाए और कितने बजे लगाया जाए, ये आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और कमेंट के माध्यम से भी हम उस क्लास को उसी समय डिसाइड करेंगे और उसका शेड्यूल जारी करेंगे और रोजाना उसी पर क्लास आपका चलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये क्लास आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।